इसका हमने थोड़ा सा पार्ट कवर किया था। तो बच्चों जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था उसमें मैट्रिक्स के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी। बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स जैसे कि हमें किसी मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए आई जे, ये हमने सीखा था। इसके बाद यहाँ हम लिखते थे एम मल्टीप्लाई एन। ए आई जे जो यहाँ रिप्रेजेंट करता है वो है आपके पास में जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और यहाँ जो बाहर लिखा हुआ है एम मल्टीप्लाई बाई एन, क्योंकि एम मल्टीप्लाई बाई एन इसको रिप्रेजेंट करता है। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक छोटी सी डिटेल देखेंगे। यहाँ पे एम यहाँ रिप्रेजेंट करता है रो और एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ये हमारे पास एम मल्टीप्लाई बाई एन को ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने ये पढ़ा था कल, हमने ये भी देखा था कि इसी मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना हो, ऑर्डर को आप लिखते थे एम मल्टीप्लाई बाई एन से। एम यहाँ होता था नंबर ऑफ रो और एन होता था नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद में अगर हम एम मल्टीप्लाई बाई एन, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और यहाँ अगर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसमें अगर हम देखें तो ये जो ए आई जे ये एलिमेंट है, इसमें अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ ए, ये ऑर्डर हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कैसे करते हैं हम? नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है 12। तो ये जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन थी। अब हम आगे देखते हैं कि इससे आगे मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। ये आपने कल नोट कर लिया था, इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कल के बारे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के बारे में अगर हमें ये दिया हुआ हो कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी हो, जैसे कि यहाँ लिखा हो ए इज इक्वल टू ए आई जे और यहाँ लिखा हुआ है 2। आपसे कहा जाएगा कि एक मैट्रिक्स को बनाइए जिसमें ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 ही है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट के बारे में हम यहाँ लिखें, एक तो आएगा आपके पास A11। इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो A11 होगा। फिर हमारे पास टोटल रो कितनी है? 2 है और टोटल कॉलम कितने हैं? वो भी 2। तो हम सेकेंड लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा A12। देखो A11 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला एलिमेंट। A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आने वाला एलिमेंट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे तो वो थर्ड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास टोटल कॉलम कितने हैं? 2। इसलिए हम इसमें आगे नहीं जाएंगे। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट रो, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने केवल एक ही रो के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब हमें सेकेंड रो स्टार्ट करनी है। तो देखो सेकेंड रो लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा A21। देखो बच्चों यहाँ 1 1 लिखा है, यहाँ 2 1 लिखा है। तो जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है वो रो के बारे में हमें बताता है और सेकेंड नंबर जो होता है वो कॉलम के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे सेकेंड A2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A आ जाएगी जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A21 और A22। चलिए देखो बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। हमें क्या करना है कि ये जो बेसिक चीज़ हमने देखी है कि किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं या कोई मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो वो मैट्रिक्स जब बनाएंगे उसमें हमें केवल इतना दिखेगा ए आई जे और यहाँ उसका ऑर्डर लिखा होगा। हमें वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके बतानी है।
अगर सभी बच्चों के पास बुक अवेलेबल है तो मैं आपको उसमें पेज नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन रीड कर ले, फिर हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, एनसीईआरटी बुक है, किसी बच्चे के पास अगर अवेलेबल है वो बुक अपनी ओपन करें, चैप्टर नंबर 3 खोलो उसमें, और उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है उस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें कि फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। मैं वो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें क्या दे रखा है, क्या हमें फाइंड करना है। देख, यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है मैन वर्कर और दूसरी तरफ दिया हुआ है वुमेन वर्कर। तो यहाँ पे मैन वर्कर की डिटेल दे रखी है, आगे वुमेन वर्कर की डिटेल दे रखी है, और यहाँ लिखा रहता है फैक्ट्री नंबर फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। इन तीनों फैक्ट्रियों में जो जो लोग काम करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है 30, फिर दे रखा है 25 एंड 27। नेक्स्ट दे रखा है आपको 25, 31, 26। अब इसमें बोला है कि आपको इसमें एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसका ऑर्डर है 3×2। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3×2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। अब देखो इसमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, देखना ध्यान से इस क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करना है, एक तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करना है जिसका ऑर्डर, देखो ये क्वेश्चन समझो इसको, इसमें हमें मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करना है जिसका ऑर्डर क्वेश्चन में कहा है कि 3 × 2 होना चाहिए। फिर उसने कहा है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट बताना है, एक एलिमेंट फाइंड करना है जो कहाँ लाई करता है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। उसने कहा है कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, जो एलिमेंट थर्ड रो में है एंड सेकंड कॉलम। देखो बच्चों ध्यान से, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, 3 फैक्ट्री में, फर्स्ट फैक्ट्री में 30 तो लोग हैं, 25 वुमेन, सेकेंड में 25 मैन एंड 31 वुमेन, थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन एंड 26 वुमेन। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 3 × 2 हो, और उस मैट्रिक्स के अंदर हमें वो एलिमेंट फाइंड करना है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में लाई है। तो देखो बच्चों ध्यान से, किसी बच्चे को क्लैरिटी में दिक्कत हो, साउंड प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके इन्फॉर्म कर दे। देखो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, मैट्रिक्स बनाने के लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो डेटा आपको दे रखा है वो ऐसे कैसे हम नोट करें। जैसे कि 30 लिखा हुआ है, 25, 27, नेक्स्ट आपके पास है 25, 31, 26। ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब आप ये कहोगे कि सर जो पहले लिखा हुआ था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो छोटी सी चीज़ है कि मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था कि मैट्रिक्स नंबर्स का या डेटा का किसी ऑब्जेक्ट का वो अरेंजमेंट होता है जिसको आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हो। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब तक अरेंज नहीं करेंगे वो मैट्रिक्स नहीं होगी। इसलिए अब हमने जो भी डेटा दे रखा था उस कंप्लीट डेटा को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। देखो अब हम बाकी इसको रफ कर देते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम देखें तो इसका ऑर्डर कितना है, कमेंट सेक्शन में करके बताओ बच्चों।
इसका ऑर्डर वैसे तो आप बुक जिनके पास बुक है वो देख के बता रहे हैं, ईमानदारी से बताएं इसका ऑर्डर कितना है। वीडियो इज नॉट विजिबल। अभिषेक जी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है आज के, तभी हम लेट हो गए, अदरवाइज कल आपने पढ़ा होगा, कल की वीडियो में कोई टेक्निकल अभी वो सोल्व कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो देखो इसका ऑर्डर, इसमें कितनी रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो है आपके पास, और कॉलम कितने इसमें 1 2। बच्चे बुक में देख लो, थोड़ी बहुत अगर क्लैरिटी में दिक्कत है इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि क्लैरिटी में दिक्कत है मुझे पता है, तो इसलिए इसको सोल्व कर रहे हैं जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो इसका ऑर्डर अगर हम निकालें तो ऑर्डर आपके पास आएगा, पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे तो यहाँ पे रो कितनी आपके पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 तो रो है, और कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने हैं, कॉलम आपके पास 1 and 2, तो ये आपके पास कॉलम, ये हम ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हमें इसमें पूछा है कि एलिमेंट फाइंड करना है, कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है उसके बारे में दे रखा है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो पहले रो में जाएंगे, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड और ये थर्ड रो, थर्ड रो में चलते स्टार्ट करेंगे, फिर कॉलम कौन सा लेना है उसकी इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, सेकेंड कॉलम। तो देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड, ये थर्ड रो होगी। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये तो आपका फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम में आ गया, तो जो आपका आंसर आएगा थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसमें आने वाला एलिमेंट है आपका 26। तो ये एग्जांपल आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो ओके लिख के भेजें, या किसी बच्चे को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में मेंशन करें, मैं यहाँ आपके सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो, 26 जिन बच्चों ने आंसर किया है बहुत अच्छा, या किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कोई बता दें। अभिषेक मीना ओके, थैंक यू बेटा। अगर किसी और बच्चे को भी अगर समझने में दिक्कत है या क्लियरिटी में दिक्कत है तो इन्फॉर्म करें। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण क्लियरिटी में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, उसको सोल्व कर रहे हैं। अभी उसके बाद में अगली जो क्लास होगी वो आपकी प्रॉपर उसी क्लैरिटी से होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लग सकता है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। देखो बच्चों आगे इस एग्जाम्पल में किसी को डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े। थैंक यू, नो डाउट, कुछ नहीं भेजा, रिसर्च होगा और सर CIR क्या है मतलब, मनीष गुजर। आपस में कमेंट एवरीवन का लिखते हो ये बंद कर दो, किसी को डाउट हो तो ही कमेंट करें, या जब मैं आपको बोलूँ ओके लिखने के लिए तभी ओके लिखें। आपको नोट करने की जरूरत तो नहीं, नोट कर लिया होगा आपने साथ में, या किसी बच्चे को प्रॉब्लम कर लिया। अभिषेक जी थैंक यू बेटा।